बारिश में भीगता हुआ कालू कौवा चिड़िया के खेत आता है। नदी चिड़िया के पास ही बहती थी। चिड़िया ने नदी के पानी को रोकने के लिए एक बड़े से पेड़ का सहारा लिया था। कालू कौवा वो पेड़ ही काट देता है। नदी का पानी चिड़िया के खेत में आ जाता है, जिससे उसकी सारी फसल खराब हो जाती है। चिड़िया का खेत तो सारा पानी से भर गया। अब मजा आएगा जब वो चिड़िया ऊ करके रोएगी। कालू कौवा भी अपने घर चला जाता है। कालू जी, जो मैंने आपको बोला था वो हो गया काम? हाँ काली जी, अब देखना सुबह सुबह राणो चिड़िया कैसे रोती है। हाँ कालू जी, वैसे भी वो पिद्दी भर की चिड़िया बड़ी बनती है, अब लगेगा उसे पता। फिर कौवे सो जाती हैं, सुबह हो जाती है, चिड़िया अपने खेत जाती है। हे भगवान, मेरे खेत में इतना पानी, ये पेड़ किसने काट दिया? मेरा खेत तो पानी से डूब गया है, मेरी सारी फसल खराब हो गई। मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। कालू जी, जल्दी चलो, चिड़िया खेत आ गई होगी। चलो ना कालू जी, देखते हैं चिड़िया कैसे रो रही है। हाँ काली, जल्दी चलो। कभी चिड़िया के खेत के पास एक ऊंचे पेड़ पर बैठकर चिड़िया को देखते हैं। मैं लूट गई, मैं बर्बाद हो गई, मेरी फसल खराब हो गई, मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई, अब मैं क्या करूँगी? बेचारी चिड़िया अब क्या करेगी? कालू जी, अब होगी इस चिड़िया की चों चों बंद। ऐसे तो चिड़िया अपने आप को बड़ी सियानी समझती है, अब लगेगा उसे पता। हाँ काली, अब इस चिड़िया की कोई मदद भी नहीं करेगा। मुझे मोर भैया से मदद मांगनी चाहिए। मैं अभी मोर भैया के पास आती हूँ। राणो चिड़िया मोर के घर जाती है। मोर भैया, मोर भैया। क्या हुआ चिड़िया, तुम इतनी घबराई क्यों हो? मोर भैया, मेरी मदद करें, नदी का पानी मेरे खेत में भर गया है, पानी को निकालने में मेरी मदद करें। अरे चिड़िया, अभी इतनी बारिश लगी है और पानी का बहाव बड़ा तेज है। अगर हम अभी नदी किनारे गए तो हम भी पानी में डूब जाएंगे। अभी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। मोर भैया, मैंने अपने खेत में बहुत मेहनत से गोभी लगाई हुई थी, अगर और देर हुई तो मेरी पूरी तरह से फसल खराब हो जाएगी। अरे चिड़िया, तुम किसी दूसरे पक्षी से मदद मांग लो, मेरा दिमाग मत खाओ। चिड़िया मोर के घर से चली जाती है। अब मैं क्या करूं? ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मैं कबूतर के घर जाती हूँ, वो मेरी मदद जरूर करेंगे। कबूतर भैया, मेरे खेत में पानी भर गया है, कृपया पानी निकालने में आप मेरी मदद करें। अरे चिड़िया, इतनी बारिश में मैं बाहर नहीं जा सकता, तुम जाओ यहाँ से। निराश होकर चिड़िया मिट्ठू तोते के घर जाती है। मिट्ठू भैया। चिड़िया, इतनी बारिश में तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिट्ठू भैया, मेरे गोभी के खेत में बहुत पानी भर गया है, कृपया पानी निकालने में आप मेरी मदद करें, आपकी बहुत कृपया होगी। अरे चिड़िया, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा मिट्ठू भाई तुम्हारे साथ है, हम दोनों मिलकर तुम्हारे खेत को बचा लेंगे। धन्यवाद मिट्ठू भैया। मिट्ठू और राणो खेत जाते हैं। मिट्ठू तोता और चिड़िया सारा पानी नदी की तरफ कर देते हैं। धीरे धीरे चिड़िया के खेत का पानी नदी में चला जाता है, फिर बारिश भी रुक जाती है। चिड़िया, तुम्हारी फसल का तो कुछ भी नहीं बचा है। हाँ मिट्ठू भैया, मेरी सारी मेहनत खराब हो गई, पर मेरा खेत बच गया, मैं दोबारा मेहनत कर लूंगी। हाँ चिड़िया, अब मैं चलता हूँ। मिट्ठू भैया, आपके बहुत धन्यवाद, आज आपने मेरी बहुत मदद की, मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। अरे चिड़िया, दोस्त ही दोस्त के काम आता है। मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है, तभी चिड़िया के पास माही चील आती है।
चील बहन, आप यहाँ? राणो चिड़िया, ये पेड़ कालू कौवे ने काटा है। मैं अभी उन दोनों की बातें सुनकर आ रही हूँ। तुम उन कौवों को ऐसे मत जाने देना। माही चील, ये कौवे बहुत बुरे हैं। जब देखो तब किसी न किसी का नुकसान करते ही रहते हैं। इन्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। आज तो इन्हें मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगी, तभी इनकी अक्ल ठिकाने आएगी। हाँ राणो चिड़िया, इन कौवों को आज तुम अच्छे से सबक सिखाना। जब देखो तब किसी न किसी पक्षी को परेशान करते ही रहते हैं। राणो चिड़िया कालू के घर जाती है। कालू काली, तुमने पेड़ क्यों काटा? क्या? कौन सा पेड़? कैसा पेड़? हमने कोई पेड़ नहीं काटा। तुम किस पेड़ की बात कर रही हो? कालू के बच्चे, तुम झूठ मत बोलो, तुमने ही पेड़ काटा था। हाँ, हमने पेड़ काटा है तो क्या हम जो मर्जी करें? तुम्हारी इस हरकत की वजह से मेरी सारी मेहनत खराब हो गई। तुम दोनों को तो मैं ऐसे छोड़ूंगी नहीं। तो पिद्दी भर की चिड़िया हमारा क्या बिगाड़ लेगी? तुम दोनों बहुत ही बेशर्म कौवे हो। रुको, मैं अभी बताती हूँ कि मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ लूंगी। आज तो तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। मिट्ठू भैया, जरा डंडा लेकर तो आओ। चिड़िया, डंडा क्यों? चिड़िया, इस डंडे का तुम क्या करोगी? मिट्ठू और चिड़िया डंडे से कौवों की खूब पिटाई करते हैं। अब करोगी तुम दोनों दोबारा ऐसे? नहीं नहीं चिड़िया, हमें छोड़ दो, हम अब ऐसे नहीं करेंगे। शर्मो, मैंने अपने खेत में इतनी मेहनत की और तुमने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। कभी वहाँ से भाग जाते हैं। कालू जी, मैंने चिड़िया का ये रूप पहली बार देखा है। हाँ काली, आज तो चिड़िया हमें जान से ही मार देती। अब वो पहले जैसी कमजोर चिड़िया नहीं रही है। उसने मार मार के मेरे तो पंख में दर्द कर दिया। हाँ कालू जी, अब उस चिड़िया से बच के ही रहना पड़ेगा। अब तो मैं कोई पंगे नहीं लूंगी। हाँ, मैं भी कोई पंगे नहीं लूंगा। चिड़िया का ये रूप देखकर कौवे बहुत ही डर गए थे। फिर चिड़िया भी अपने खेत में तरह तरह की सब्जियां उगाती है और उन सब्जियों को बाजार में बेचकर अपने घर का गुजारा करती है। दोस्तों, तो इस तरह चिड़िया कौवों को उनके किए की सजा देती है। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका धन्यवाद।